आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो माय डियर व्यूअर्स, मेरे अज़ीज़ तलबा तलबात जो इस वक्त हमारी आप वीडियो देख रहे हैं, सबको मेरा तहे दिल से सलाम और नेक तमन्नाएं कि आप बहुत अच्छा पढ़ें, बहुत अच्छा सीखें, अपने वालिदैन और अपने बुज़ुर्गों का नाम, अपने असातिज़ा और अपने वतन का नाम रोशन करें। यूनिक इंग्लिश ग्रामर एंड इंग्लिश कन्वर्सेशन कोर्स के साथ हम इसमें आपको बिल्कुल स्टार्ट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंसेस, टेंसेस, अच्छा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट और ग्रामर की और बहुत सी चीज़ें हम आपके पास लेके आ रहे हैं। हमारे टेंसेस और एक्टिव पैसिव और इनडायरेक्ट के जो लेसन्स हैं वो हम बोर्ड पे सिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, और जो कन्वर्सेशन सेंटेंसेस हैं वो हम आपके पास ये लिखी हुई हालत में समझाने के लिए लेके आ रहे हैं। इसमें अब आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा अभी तक चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाले वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो आइए शुरू करते हैं हम हमारा अपना आज का लेसन, आज का पेज। उसमें फर्स्ट सेंटेंस, व्हाट टाइम इज़ इट, क्या वक्त हो गया है, यानी क्या वक्त हुआ है। व्हाट टाइम डू यू स्लीप, तुम किस वक्त सोते हो। तो इसमें व्हाट की बजाय व्हेन भी लगा सकते हैं। व्हेन डू यू गो टू स्लीप इस तरह भी बोल सकते हैं। व्हाट टाइम डज ही गो टू वर्क, वो किस वक्त काम पर जाता है। व्हाट कंट्री इज इट, ये कौन सा मुल्क है। व्हाट क्लास इज इट, ये कौन सी क्लास है। व्हाट टीचर आर यू, तुम कौन से उस्ताद हो। व्हाट टाइम विल यू कम, तुम किस वक्त आओगे। व्हाट कलर इज इट, ये कौन सा रंग है। विच भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन वो चुनने के मानों में आ जाएगा। व्हाट शर्ट इज़ ही वियरिंग, उसने कौन सी शर्ट पहनी हुई है। हाउ ब्यूटीफुल इज़ शी, वो कितनी खूबसूरत है। इसमें एक बात याद रखें कि ये लफ्ज़ हाउ जो है यहाँ पर सवालिया के लिए, यानी इंट्रोगेशन के लिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि ये यहाँ पर एक्सक्लेमेशन के लिए, यानी कि यहाँ पर हाउ का मतलब होगा कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। कितनी खूबसूरत का मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, यानी कि शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पर ये हाउ जो है ये वेरी का मायने दे रहा है। हाउ फास्ट कैन यू रन, तुम कितने तेज़ भाग सकते हो। हाउ टॉल इज़ योर ब्रदर, तुम्हारा भाई कितना लंबा है। हाउ लॉन्ग डू यू टीच, आप कितनी देर पढ़ाते हैं। हाउ लॉन्ग डू यू वांट टू स्टे देयर, आप वहाँ कितनी देर ठहरना चाहते हैं। हाउ लॉन्ग डू यू हैव टू वेट फॉर द बस, आपको बस का कितनी देर इंतज़ार करना पड़ता है। हाउ लॉन्ग विल यू टेक, कितनी देर लगाओगे।
हाउ मच मनी डू यू हैव, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। हाउ मच, कितने, यानी जो गिनती में आता है ना उसको हाउ मच, और कितना यानी कि इस तरह का कि जिसकी गिनती ना हो सके उसके लिए फिर हम हाउ मैनी लगाते हैं। हाउ मच टाइम डू यू वांट, तुम्हें कितना वक्त चाहिए। हाउ मच इज़ इट, ये कितने का है। हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक डेली, तुम रोज़ाना कितना दूध पीते हो। हाउ मैनी पीपल आर देयर, देर का आप यहाँ पर देखें ना आखिर में लगा हुआ है, इसलिए हम इसका तर्जमा वहाँ में करते हैं। अगर ये देर शुरू में या दरमियान में आएगा, यानी शुरू में आएगा तो कोई मायने नहीं इसका करेंगे, दरमियान में या आखिर में आएगा तो वहाँ में। हाउ मेनी रुपीज़ डू यू हैव, यानी हैव यहाँ पर तुम्हारे पास यानी कि तुम्हारे मिल्कियत में, यहाँ पर ये बतौर वर्ब इस्तेमाल हो रहा है। तुम्हारे पास कितने रुपए हैं। हाउ मैनी चिल्ड्रन डू यू हैव, तुम्हारे कितने बच्चे हैं। हाउ मैनी लैंग्वेजेस डू यू नो, तुम्हें कितनी ज़ुबानें आती हैं, यानी तुम कितनी ज़ुबानें जानते हो। दे मेड फन ऑफ हिम अलाट, अलाट, ये लाट अलग नहीं इस्तेमाल होता, अलाट ये पूरा एक कंबाइन बनता है, जब हमें लगा कि बहुत ज़्यादा। उन्होंने उसका बहुत मजाक उड़ाया। फ़न मीन मजाक, जोक भी लिख सकते हैं लेकिन फ़न शुगल मिला। वाई डिड यू कम हेयर, तुम यहाँ क्यों आए हो। ये हेयर जो है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस, पार्ट ऑफ स्पीच में एडवर्ब है, और एडवर्ब ऑफ प्लेस उसकी 5 किस्में हैं, उनमें से एक ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस। व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा है। डिड यू टेल हिम अबाउट मी, क्या तुमने उसे मेरे बारे में बताया या बताया था। बताया पे भी स्टॉप कर सकते हैं, बताया था भी, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है। इसको सवाली बनाने के लिए हमने इंट्रोगेटिव डालने के लिए डिड पहले लगाया है, और टेल जो है वो फर्स्ट फॉर्म से यूज़ की है। तो टेंसेस जो हैं ये कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा माविन साबित होते हैं। आई वेंट देयर, यानी मैं वहाँ गया। बट आई सा नो बॉडी, लेकिन मैंने किसी को ना देखा, यानी मैं वहाँ गया था लेकिन मुझे कोई दिखाई ना दिया। यस्टरडे, गुजरी कल के बारे में। आई केम हेयर वेरी लेट, कल मैं यहाँ बहुत देर से आया था। ही एट मैनी थिंग्स देयर, उसने वहाँ बहुत कुछ खाया था। आई गेव हिम आ ब्लो एंड ही रैन अवे, यानी ब्लो मैंने वैसे तो फूंक मारना भी होता है, लेकिन यहाँ पर एक ज़र्ब है, मैंने उसे एक ज़र्ब लगाई और वो भाग गया। हु टुक माई पेन, मेरा पेन कौन ले गया। टेक की सेकंड फॉर्म टुक यूज़ हुई है। अगर यहाँ पर डिड लगाएं तो फिर यहाँ पर टेक आ जाता है, लेकिन हम नहीं लगा रहे क्योंकि हु जो है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। क्या है जी, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, तो इसलिए ये इंट्रोगेशन बना रहा है, इसलिए हमें डिड शिड की ज़रूरत नहीं है। वाई डिड यू से दैट, आपने ऐसी बात क्यों कही है, यानी आपने ऐसा क्यों कहा है। वेयर डिड यू पुट इट, तुमने इसे कहाँ रखा। पुट मीन रखना होता है, और इट जो है ये डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यहाँ पर यूज़ हुआ है। डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन उर्दू में इसे ज़मीर इशारा कहते हैं, कि इससे यानी ये वो वर्ड है जो किसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है। वाई डिड नॉट यू कम, तुम क्यों नहीं आए थे। वाई डिड यू नॉट भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, ठीक है जी।
वट हैपेंड, क्या हुआ। हाउ डिड इट हैपन, ये कैसे हुआ। हाउ डिड यू कम टू नो, तुम्हें कैसे पता चला। वेयर डिड यू कम फ्रॉम, तुम कहाँ से आए हो। आई लाइक टू ड्रिंक टी, मैं चाय पीना पसंद करता हूँ। वट डू यू लाइक टू ईट, आप क्या खाना पसंद करते हैं। आई डू नॉट लाइक टू मीट विद एनी वन या एनी बॉडी, मैं किसी से मिलना पसंद नहीं करता। डू यू लाइक टू सी मूवीज़, क्या तुम फिल्में देखना पसंद करते हो। शी डज नॉट लाइक टू लुक एट मी, वो मेरी तरफ देखना पसंद नहीं करती है या करती। अगर उर्दू में होगा, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो फिर इसको दोनों में प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कर सकते हैं और पास्ट इंडेफिनिट भी इसकी इंग्लिश बना सकते हैं, क्योंकि करती से फिर पता नहीं चलता कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है या पास्ट इंडेफिनिट है। वी लाइक टू विजिट, हम सैर व तफरी को पसंद करते हैं। डज शी नॉट लाइक टू टॉक, क्या वो बातें करना पसंद नहीं करती या करती है। आई डू नॉट लाइक टू सिट फ्री, मैं फारिग बैठना पसंद नहीं करता। आई नो हाउ टू ड्रा माई मनी, ड्रा मैंने तो निकालना, इसका एक और मीनिंग भी होता है खींचना, यानी कि ड्राइंग के लिए यानी नक्शा खींचना, ड्रा इस्तेमाल करते हैं। मुझे अपने पैसे निकलवाने आते हैं। शी डज नॉट नो हाउ टू टॉक, उसे तो पता ही नहीं कि कैसे बात करें, ये भी हो गया, उसे तो बात ही नहीं करनी आती। डू यू नो हाउ टू ड्राइव, क्या आपको गाड़ी चलानी आती है, यानी क्या आप जानते हैं कि गाड़ी कैसे चलानी है। आई डू नॉट हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मैं जानता हूँ कि इंग्लिश कैसे बोलते हैं। अब हम मुहावरा बोलेंगे तो हम क्या कहेंगे, मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आती। ठीक है जी, मैं नहीं जानता कि मुझे इंग्लिश कैसे बोलनी है, मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आती। ठीक है जी, इस तरह तर्जमा होगा। आई ट्राई माई बेस्ट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलने की पूरी कोशिश करता हूँ। बेस्ट बेहतरीन, ज़्यादा। आई ट्राई टू डू माई वर्क माई सेल्फ, माई सेल्फ ये खुद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, योर सेल्फ। ये रिलेक्सिव प्रोनाउन होता है, इसका तरीक़ाकार ये होता है कि रिलेटिव प्रोनाउन यानी पोसेसिव प्रोनाउन के साथ सेल्फ या सेल्फ लगाने से बनाते हैं। ही ऑलवेज ट्राइज टू चीट अदर्स, वो हमेशा दूसरों को धोखा देने की कोशिश करता है। देखिए चीट मैंने धोखा देना, तो डिसीव भी लगा सकते हैं, डिसीव भी वर्ड एक आम मशहूर है, लेकिन चीट ज़रा इजी लफ्ज़ है, आम बोल सकता है आदमी। आम जो स्टूडेंट लोग भी एक दूसरे से बोलते रहते हैं, वो चीट करता है, चीटिंग करते हैं। वाई डू नॉट यू ट्राई टू गेट अ जॉब, तुम कोई नौकरी हासिल करने की कोशिश क्यों नहीं करते। आई हैव टू स्पीक इंग्लिश विद माई स्टूडेंट्स, मुझे अपने तालिब इल्मों से इंग्लिश बोलनी पड़ती है। हैव टू, देखिए ना, फर्स्ट फॉर्म स्पीक, उससे पहले टू लगाया। अच्छा, अब हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं, हैव टू, ताकि आगे भी फिक्रे आएंगे तो उसमें आप समझ लें। हैव टू मजबूरी तौर पर एक काम करने के लिए इस्तेमाल करना पड़ रहा है, अदरवाइज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म स्पोकन यूज़ होती है, लेकिन हम यहाँ नहीं कर रहे। हैव टू जो है, आई हैव टू हेल्प हिम क्रॉस द रोड, मुझे उसे सड़क पार करवानी पड़ी, ये करवानी पड़ती है। यू विल हैव टू लिसन टू मी, तो टू ना भी लगाएं तो भी कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, टू लिसन मी, तुम्हें मेरी बात सुनना ही पड़ेगी। डज शी हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या उसे सुबह सुबह यानी सुबह सवेरे उठना पड़ता है।
वी हैव टू वर्क ऑल डे, हमें सारा दिन काम करना पड़ता है। ऑल डे की बजाय आप होल डे भी लगा सकते हैं, पूरा दिन, ठीक है। इंटायर भी लगा सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि ऑल लगाएं या होल लगाएं। आई हैव टू गो नाउ, मुझे अब जाना है। यू हैड टू कम एट 10, 10 o'clock भी हो सकता है, 10 भी, सिंपल सादा बोल रहे हैं। हमने दूसरी लैंग्वेज का मतलब है कि दूसरे को हमने इजी समझाना है, दूसरे को समझ आ जाए, उसमें कोई मसला नहीं है कि आप कोई वर्ड बड़ा मुश्किल इस्तेमाल करें या आप टेंस ग्रामर वाइज ठीक इस्तेमाल करें, दूसरे को समझ आ जाए, दैट्स ऑल। तुम्हें तो 10 बजे आना था। यू विल हैव टू गो देयर, देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस, वहाँ आखिर में आ रहा है, देयर अगर पहले आता तो उसका कोई मतलब नहीं था। तुम्हें वहाँ जाना होगा, विल हैव टू, जाना होगा, फ्यूचर के लिए आ रहा है, हैव टू। व्हाट डू यू वांट टू मी, तुम मुझसे क्या चाहते हो। व्हाट डू यू अफ्रेड ऑफ, तुम्हें किस चीज़ का डर है, तुम किस चीज़ से डरते हो। व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है, यानी तुम इस बारे में क्या सोचते हो। व्हाट विल यू हैव यहाँ पर वर्ब के तौर पे आया है, यानी कि खाने पीने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। व्हाट लैंग्वेज डू यू अंडरस्टैंड, तुम्हें कौन सी ज़ुबान समझ आती है। व्हाट सीज़न डू यू लाइक, सीज़न कहते हैं मौसम को, लाइक मैंने पसंद करना, यानी आप कौन सा। अच्छा, यहाँ पर व्हाट की बजाय विच भी आ सकता है, विच सीज़न डू यू लाइक या व्हाट सीज़न, मतलब ये है कि हम विच बोलें या व्हाट बोलें, जिससे हम बोल रहे हैं उसको समझ आ जाएगी। तो बस हमारा मकसद ही यही है कि इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है जी। लैंग्वेज का मतलब यही होता है कि दूसरे को अपने जज्बात के साथ या मीनिंग समझा देना। व्हाट बिजनेस डू यू हैव, आपका क्या बिजनेस है, आपका क्या कारोबार है। व्हाट एक्टर डू यू लाइक, आपको कौन सा अदाकार पसंद है। एक्टर मीन अदाकार, आपको कौन सा अदाकार पसंद है। हु ब्रोक द वॉच, घड़ी किसने तोड़ी। तो हम ब्रोक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और वर्ड होता है कि ट्रिप, ट्रिप भी यूज़ कर सकते हैं। हु डू यू वांट टू मीट, मीट मैंने मिलना। एक और मीट भी होता है MEAT, मीट, उसका मतलब गोश्त होता है। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म टू के बाद इन्फिनिटिव के तौर पर, इन्फिनिटिव याद रखें, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो ये इन्फिनिटिव होता है, यानी कि उर्दू में इसको हम कहते हैं इसम मस्दर, ठीक है जी। आपको किससे मिलना है। हु आर यू टॉकिंग टू, तुम किससे बातें कर रहे थे या कर रही थी। हु है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है जी। इंग्लिश का यही थोड़ा इम्तियाज़ है कि इसमें पता ही नहीं चलता कि लड़की है, लड़का है, एक है, दो हैं, पता ही नहीं है। तो इसमें लड़की कह लें, लड़का कह लें, एक ही बात है। हु इज़ ही या हु इज़ शी, जो भी कह लें, वो कौन है। हुज एक्ट इज़ दिस, ये किसका काम है, ये किसकी करतूत है। हुज हाउस इज़ दिस, ये किसका घर है। ये हुज भी जो है ये भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, लेकिन रिलेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, रिलेटिव भी कह सकते हैं। हुज रूम इज़ दिस, ये किसका कमरा है। दिस इज़ द हाउस, क्या मतलब करेंगे जी, ये वो घर है। हुज रूफ, जिसकी छत फेल डाउन, गिर गई, लास्ट नाइट, पिछली रात, यानी कि ये वो घर है जिसकी छत कल रात यानी पिछली रात को गिर गई थी। आगे चलते हैं जी। दिस इज़ द सेम सिटी, ये वही शहर है। सेम ना लगाएं बेशक, दिस इज़ द सिटी लगा लें। एज़ आई विजिटेड लास्ट टाइम, कि जिसका मैंने पिछले साल दौरा किया था या सैर की थी। इज़ दिस द सेम बॉय, क्या ये वही लड़का है। एज अब्यूज यू या हु, ठीक है जी, जिसने तुम्हें गाली दी थी। एज लॉन्ग एज आई एम विद यू, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। एज लॉन्ग एज, जब तक। यू नीड नॉट टू वरी, वरी मैंने परेशान होना।
आई थिंक ही इज़ नॉट देयर, मेरा ख्याल है कि वो वहाँ नहीं है। आई थिंक ही इज़ योर ब्रदर, मुझे लगता है कि वो तुम्हारा भाई है। ही थिंक्स यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ यूज़ हो रहा है। यू आर फूल, उसके ख्याल में तुम एक बेवकूफ़ हो। डू यू थिंक आई एम मैड, तुम्हारे ख्याल में मैं पागल हूँ। पागल यानी मैड का मतलब है पागल। यू सीम टू बी, अब यहाँ पे सीम यानी दिखाई देना, यानी तुम पागल दिखाई देते हो, तुम पागल लगते हो। ये सीम वो वाला सीम नहीं है जो हम टीवी देखते हैं, किसी को देखते हैं। लुक या सी वाला नहीं है। ये सीम किसी हालत को जाहिर करने के लिए लिखते हैं। इट डज नॉट, इट डज नॉट सीम राइट टू मी, मुझे ये बात माकूल नहीं लगी है, यानी ये बात मुझे दुरुस्त नहीं मालूम होती है या दिखाई देती है। ही सीम्स टू नो इंग्लिश, लगता है कि वो इंग्लिश जानता है। नोबडी सीम्स टू बी हेयर, लगता है कि यहाँ कोई नहीं है। डू नॉट टीज मी फॉर नथिंग, फॉर नथिंग यानी खाम खा, टीज मैंने तंग करना, मुझे खाम खा तंग ना करो। आई शैल नॉट गो विद यू एट ऑल, एट ऑल मतलब बिल्कुल भी, मैं तो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। दिस इज अ बॉय हू स्टोल माई साइकिल, स्टोल नहीं बोलते, स्टोल नहीं बोलते, स्टोल। ये वो लड़का है जिसने मेरी साइकिल चुराई। आई वुड नॉट गो अनलेस, जब तक के नहीं, अनलेस जब तक के नहीं। आई वुड नॉट गो अनलेस यू से यस, जब तक तुम हाँ नहीं करते मैं नहीं जाऊंगा, यानी मैं नहीं जाऊंगा जब तक तुम हाँ ना करो। यू कैनॉट स्पीक, तुम इंग्लिश नहीं बोल सकते हो, अनलेस जब तक के नहीं, यानी जब तक के। यू रिमूव, तुम दूर ना कर लो, योर हेजिटेशन, अपनी हिचकिचाहट, यानी तुम इंग्लिश नहीं बोल सकते जब तक के अपनी हिचकिचाहट ना हटा लो या ये हिचकिचाहट ख़त्म ना कर लो। दैट इज़ इनफ, बस बहुत हो गई है, यूँ भी कह सकते हैं बस काफ़ी हो गया है। वेयर डिड यू लिव बिफोर कमिंग हियर, लिव मैंने रहना, बिफोर पहले ये प्रेपोजिशन है से पहले, जान से पहले तुम कहाँ रहते थे। प्लीज़ स्विच ऑफ, ठीक है ना, अगर स्विच ऑन हो तो इसका मतलब है कि ऑन कर दें। स्विच ऑफ द लाइट्स यानी बत्तियां बंद कर दें, और स्विच ऑन द लाइट हो तो बत्ती जला दें। बिफोर स्लीपिंग, सोने से पहले, सोने से पहले ज़रा बत्ती बंद कर दें, तो ज़रा ना भी लगाएं, ये लैंग्वेज के तौर पे है ना जी, ठीक है। तो आज का हमारा लेसन ख़त्म हुआ, तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये लेसन बहुत पसंद आया होगा। इन जुमलों को बार बार इस्तेमाल करें और हमारे चैनल को चलते चलते ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स और वीडियोस वहाँ पहुँचती रहें जी। अल्लाह हाफ़िज़।